सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एन सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम। तो यहाँ पर ये जो मेथड है हिल्बर्ट स्मिथ वाला, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल के लिए वैलिड है, सिमेट्रिक कर्नल के लिए एप्लीकेबल है। सिमेट्रिक कर्नल यानी कि के एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ के टी कॉमा एक्स। अगर रियल फंक्शन है तो सिंपली ना के टी कॉमा एक्स होगा, ना कि कंजुगेट। तो यहाँ पे देखिए cos x प्लस टी इज इक्वल टू cos t प्लस एक्स, तो ये सिमेट्रिक कर्नल है। तो हम यहाँ पर हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम वाला सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। हम थ्योरम के डिटेल में नहीं जाएंगे, थ्योरम के प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके बेस जो सॉल्यूशन का मेथड है वो देखेंगे। एंड इसका वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड आइगन वैल्यूज, यानी कि हम इससे जो होमोजेनियस इक्वेशन है वो लिखेंगे इसकी, उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके बाद में फाइंड आइगन फंक्शन, उसके बाद में जो है हम आइगन फंक्शंस फाइंड करेंगे उन आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन। हम आइगन फंक्शंस को जो है नॉर्मलाइज करेंगे। एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा, हम फाइंड करेंगे एफएम। एफएम क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, अभी हम उस पर आएंगे। एंड देन हम जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे कुछ इस तरीके से, यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहां पर ये जो है यही हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस लैम्डा समेशन एम इक्वल टू 1 टू एन, जितने भी आइगन वैल्यूज आई हैं, एफ एम अपॉन लैम्डा एम माइनस लैम्डा फाई एम एक्स। ऑलराइट, नाउ यहां पर फाई एम एक्स क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस। एंड एफ एम, ये जो टर्म आ रही है ये भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो एफ एम क्या होती है हमारे पास? एफ एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी, जो भी लिमिट गिवन है, एफ एक्स इंटू फाई एम एक्स डी एक्स। राइट, फाई एम एक्स डी एक्स जो होगा, फाई एम एक्स क्या है? नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन। एंड नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है? जो हमारा फंक्शनल एनालिसिस की प्लेलिस्ट थी, जब उसमें हमने नॉर्म डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है किसी इंटरवल a कॉमा बी के अंदर, तो उसका जो एक नॉर्म होता है कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड इसका रूट। ये जो होता है ये भी एक नॉर्म होता है अपने आप में। ऑलराइट, एंड ये जो नॉर्म होता है, अगर हम इसको डिनोट करें, मान लीजिए नॉर्म ऑफ एफ से, एंड अगर मैं एक फंक्शन नया कंसीडर करूं एफ अपॉन नॉर्म ऑफ एफ, एफ को मैंने उसके नॉर्म से डिवाइड किया है, तो देखिए जो फंक्शन का नॉर्म होगा, इससे माना मैंने जी, तो नॉर्म ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा? नॉर्म ऑफ एफ अपॉन नॉर्म ऑफ एफ, क्योंकि नॉर्म क्या है? स्केलर है, अल्फा स्केलर है, कुछ भी स्केलर जो है नॉर्म से बाहर आ जाएगा। हमने फंक्शनल एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस किया था। सो नॉर्म ऑफ एफ कैंसिल होके 1 बचेगा, तो नॉर्म ऑफ जी मुझे क्या मिल रहा है? 1। तो ऐसे फंक्शंस जिनका की नॉर्म आपको 1 मिलता है उन्हें आप नॉर्मलाइज कहते हैं। तो आइगन फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने का मतलब यही है कि हम जो है हमारा जो आइगन फंक्शन है u1x, उसको जो है उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a टू बी u1 स्क्वायर x dx, इससे जो है डिवाइड कर देंगे। तो जो हमको जो नया फंक्शन मिलेगा उसे ही हम नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन बोलेंगे। तो i1x से डिनोट करेंगे, 1 2 3 जितने भी हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहला स्टेप, फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे ux इज इक्वल्स टू होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन हम लिखेंगे सबसे पहले, एंड वो क्या है? ux इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 टू पाई cos x प्लस टी ut dt। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है लैम्डा, इसको ओपन करेंगे इंटीग्रल को,
सो cos x प्लस टी क्या हो जाएगा, cos x cos t माइनस sin x sin t। सो cos x इंटीग्रल 0 टू पाई cos t dt माइनस लैम्डा sin x इंटीग्रल 0 टू पाई sin t dt ut dt, एंड यहां पर भी ut dt है, ut dt। नाउ अगेन इसे लेट करेंगे C1 एंड इसे लेट करेंगे C2। सो हमें क्या मिला, लैम्डा C1 cos x प्लस माइनस लैम्डा C2 sin x। अब ux हमें मिल चुका है, तो हम जो है C1 एंड C2 का जो है इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए C1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई cos t ut dt। तो cos t एंड ut dt, ut क्या होगा, x की जगह t पुट करेंगे, सो लैम्डा C1 cos t माइनस लैम्डा C2 sin t dt। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, लैम्डा C1 cos स्क्वायर t dt माइनस लैम्डा C2 इंटीग्रल 0 टू पाई sin t cos t dt। ऑलराइट, सो अब देखिए इंटीग्रल हम इस तरीके का इंटीग्रल पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। सो sin t cos t जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो 2 sin t cos t यानी sin 2t। सो इंटीग्रल ऑफ sin 2t मिल गया हमें। नाउ cos स्क्वायर t जो है इसे रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर t जो होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 जो होता है cos 2t के इक्वल होता है। सो cos 2t क्या हुआ, cos स्क्वायर t हुआ cos 2t माइनस प्लस 1 अपॉन 2। सो इसे भी रिप्लेस कर देंगे, cos 2t प्लस 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल से। नाउ यहां पर देखिए इंटीग्रल जब हम करेंगे, सो लैम्डा C1 बाय 2 cos 2t, अब cos 2t का जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरीके से होगा, cos 2t है सो इसका इंटीग्रल हो जाएगा sin 2t अपॉन 2। सो sin 2t अपॉन 2 प्लस 1 का dt हो जाए, 1 का हो जाएगा t 0 टू पाई प्लस लैम्डा C2 अपॉन 2 0 टू पाई है, sin 2t का हो जाएगा माइनस cos 2t। सो माइनस cos 2t अपॉन 2 0 टू पाई। ऑलराइट, अब देखिए जब हम यहां पर लिमिट पुट करेंगे पाई टू 0, सो साइन 2 पाई भी 0 हो जाएगा एंड साइन 0 भी जो है 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब साइन वाली टर्म का कुछ भी इंटीग्रल नहीं मिलेगा। t के लिए पाई माइनस 0 लिमिट लगेगी, सो पाई मिलेगा। सो लैम्डा C1 पाई बाय 2। एंड इस इंटीग्रल को देखिए, यहां पर ये जो इंटीग्रल है आपके पास माइनस कॉस 2t बाय 2, सो माइनस 1 बाय 2 जो है हम बाहर लिख लेते हैं, माइनस 1 एंड इंटू 2 इसे भी बाहर लिख लेते हैं। सो cos 2t के ऊपर लिमिट लगाते हैं, सो cos 2 पाई माइनस cos 0, 2 पाई क्या हो जाएगा 1, cos 0 भी 1, 1 माइनस 1 0, तो ये इंटीग्रल भी 0 आपके पास। तो आपको क्या मिला, C1 इज इक्वल्स टू लैम्डा C1 पाई बाय 2। ऑलराइट, सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर C1 को इस तरफ लेकर आए तो हमें मिलेगा C1 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 प्लस 0 C2 इक्वल्स टू 0। ये हमें पहली इक्वेशन मिल चुकी है आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब सिमिलरली हम जो है C2 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो C2 इज इक्वल्स टू, इस बार क्या है, इंटीग्रल sin t है। ऑलराइट, सो cos t की जगह हमारे पास sin t हो जाएगा, कुछ सिमिलर ही इंटीग्रल रहेगा। अब देखिए तो पहली टर्म जो है लैम्डा C1 इंटीग्रल 0 टू पाई sin t cos t dt। एंड इस इंटीग्रल को अब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी हमने प्रीवियस केस में देखा इंटीग्रल 0 टू पाई sin t cos t जो था 0 आ रहा था, तो हम जानते हैं ये 0 आएगा।
नॉन जीरो टर्म यहां पर बचेगी, सो माइनस लैम्डा C2 0 to pi इंटीग्रल साइन स्क्वायर टी dt। अगेन साइन स्क्वायर टी का वैसा ही सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टी जो होता है इक्वल्स टू कॉस 2t होता है। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर टी जो होगा, या फिर माइनस साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू cos 2t माइनस 1/2। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। अब इस वैल्यू को जो है हम अगेन पुट कर देंगे, सो cos 2t माइनस 1/2 0 to पाई। 2 को है हम कॉमन ले सकते हैं एंड माइनस साइन हट गया बिकॉज माइनस साइन स्क्वायर टी को रिप्लेस किया है हमने। ना cos 2t जो है, अगेन जो लिमिट लगेगी cos 2t पे, सो क्या मिलेगा, cos 2 पाई माइनस cos 0 एंड माइनस 1 के लिए जो टर्म है उसके लिए क्या मिलेगा, माइनस पाई माइनस 0। सो cos 2 पाई माइनस cos 0 यानी 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। सो पाई माइनस 0 पाई बचेगा, तो माइनस पाई बचेगा हमारे पास। तो पहली टर्म तो 0 हो गई, सेकेंड टर्म में लैम्डा C2/2 इंटू माइनस पाई। ऑलराइट, यानी कि C2 के लिए क्या इक्वेशन मिली हमें, C2, अब यहां पर देखिए लैम्डा C2 है, सो माइनस लैम्डा C2 पाई हुआ एंड यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, तो C2 प्लस लैम्डा C2 पाई बाय 2, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं C1 इंटू 0 प्लस C2 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें वापस मिल गया इस तरीके से। नाउ आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज जो होती हैं, इसी इक्वेशन को जब हम डिटरमिनेंट जो होता है इसका इक्वल टू 0 लेट करते हैं तो हमें आइगन वैल्यूज मिलती है। सो यहां से हम लिख सकते हैं इसका डिटरमिनेंट जो है 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। सो काफी सिंपल डिटरमिनेंट है, 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट करने पे दोनों आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। सो 1 पहले इक्वेशन से मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा पाई बाय 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, एंड सेकंड से मिलेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा पाई बाय 2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय पाई। तो ये दो आइगन वैल्यूज हमें मिल चुकी है, तो इसे हम लिख सकते हैं, हमारी जो आइगन वैल्यूज है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई कॉमा माइनस 2 बाय पाई, ये हमें आइगन वैल्यूज मिली है। नाउ इन आइगन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में जो है हम इंडिविजुअल आइगन फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी जो आइगन वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 बाय पाई, उसे हम रखेंगे इस इक्वेशन में। ऑलराइट, सो जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सो C1 इंटू 0 यानी कि C1 तो 0 है ही, प्लस C2 इंटू 1 प्लस लैम्डा क्या है 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 मिला, सो 2C2 इक्वल्स टू 0 RHS का ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या हुआ, C2 इक्वल्स टू 0। C1 के लिए हमें कुछ इक्वेशन नहीं मिली है, C1 आर्बिट्ररी है, सो C2 तो हो गया 0, लिख देते हैं इसे लैम्डा C2 sin x। तो यहां से u1x लिख रहे हैं हम, u1x लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई के लिए, u1x क्या है हमारा, C2 तो 0 हो चुका है, सो लैम्डा C1 cos x एंड C1 क्या है 2 बाय पाई, सो 2C1 बाय पाई cos x। C1 आर्बिट्ररी है, तो हमने कहा लेट 2C1 बाय पाई इज इक्वल्स टू 1, जिससे कि हमें u1x क्या मिला, cos x। अब हम यहां से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसे नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन निकाल सकते हैं phi1x। ऑलराइट, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, phi1x जो होगा वो इक्वल्स टू होगा u1x अपॉन इंटीग्रल 0 टू पाई u1x स्क्वायर dx होल पावर 1/2।
सो u1x क्या है आपके पास cos x। सो सबसे पहले हम u1x की वैल्यू पुट करेंगे। सो cos x cos स्क्वायर x, अगेन cos स्क्वायर x है, सो हम वही जो है हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे, cos 2x प्लस 1/2। ऑलराइट, ना ये इंटीग्रल जो होगा cos 2x dx का इंटीग्रल माइनस sin 2x अपॉन 2 एंड प्लस 1 जो है 1 का इंटीग्रल यानी कि x। रेंज क्या लग रही है 0 to पाई एंड होल पावर 1/2 है एंड अपॉन में एक 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए जब हम लिमिट लगाएंगे तो अभी जैसा कि हमने आइगन वैल्यूज निकालने के वक्त देखा था, जो साइन 2 पाई है वो भी 0 हो जाएगा एंड साइन 0 भी 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। x जो है x पर जब जब लिमिट लगेगी तो पाई माइनस 0 पाई बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास लिमिट लगाने के बाद बचेगा न्यूमरेटर में पाई एंड पाई बाय 2 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है, सो हम इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन रूट पाई बाय 2 यानी कि रूट 2 बाय पाई cos x। ये हमें मिल गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो phi1x है इज इक्वल्स टू रूट 2 बाय पाई cos x है। ऑलराइट, नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फाइंड करने का एक और तरीका है। एक तरीका तो कुछ ऐसे हुआ, एक तरीका क्या है कि u1x जो है आपके पास उसके लिए आप क्या कीजिए, इंटीग्रल 0 टू पाई u1 स्क्वायर x dx जो है इक्वल टू 1 लेट कर दीजिए एंड यहां से आप c1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आपको जो है नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन मिल जाएगा। करके देखते हैं एक बार कि हमें सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं। सो हमने कहा u1 स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 अपॉन पाई स्क्वायर c1 स्क्वायर cos स्क्वायर x dx एंड इंटीग्रल क्या है 0 टू पाई इक्वल्स टू 1 हम लेट कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रल अभी हमने देखा cos स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या आएगा पाई बाय 2, तो हम इसे पाई बाय 2 को डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। सो पाई बाय 2, नाउ 2 टू द 4 एंड पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास c1 स्क्वायर 2 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 यानी कि c1 इज इक्वल्स टू रूट पाई बाय 2। नाउ रूट पाई बाय 2 को अगर मैं यहां पर रखूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 बाय पाई इंटू रूट पाई बाय 2। यहां से जो है रूट पाई से पाई में जब कैंसिल आउट करेंगे रूट पाई बचेगा एंड रूट 2 एंड 2 कैंसिल आउट करेंगे तो रूट 2 बचेगा, रूट 2 अपॉन पाई एंड यहां पर भी हमें रूट 2 अपॉन पाई मिला था। तो दोनों ही तरीकों से आप जो है आइगन फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके वैलिड है, दोनों ही तरीकों से सेम ही आंसर आपको मिलेगा। जो आपको सूटेबल लगे टेक्निक आप उसे यूज कर सकते हैं। ना ये तो हमने phi1x फाइंड आउट किया, अब फाइंड आउट करते हैं phi2x। तो phi2x के लिए लैम्डा 2 है हमारे पास माइनस 2 बाय पाई। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी पिछली इक्वेशन उसके अंदर पहली इक्वेशन जो थी वो हमारी थी 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 2 इंटू c1 प्लस 0 c2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इस पहली इक्वेशन में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करता हूं तो 1 माइनस पाई बाय 2 इंटू माइनस 2 बाय पाई, पाई कैंसल आउट 2 कैंसल आउट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 2c1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज c2 का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 0 है। सो 2c1 इक्वल्स टू 0 यानी कि c1 0 मिल चुका है। तो c1 0 मिल चुका है तो u2x क्या होगा, c1 को 0 कर दीजिए, सो हमें मिलेगा माइनस लैम्डा c2 sin x एंड लैम्डा 2 क्या है माइनस 2 बाय पाई, सो माइनस माइनस प्लस, सो 2c1 बाय पाई sin x। अगेन हमें इसे जो है नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए दोनों में से किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं, u2 स्क्वायर x dx जो है इसको लेट कर देते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई को 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4
c1 अपॉन पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। नाउ जब इसका इंटीग्रल किया जाएगा तब देखिए 4c1 इक्वल्स टू 1 लेट किया है, सो 4c1 अपॉन पाई स्क्वायर जो है होगा इंटू 1 का जो इंटीग्रल है वो क्या है हमारे पास 1 इंटू dx का इंटीग्रल x ही होगा, सो x माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x बाय 2, सो sin 2x अपॉन 2 अपॉन 2 0 टू पाई। अब देखिए sin 2 पाई भी 0 हो जाएगा, sin 0 भी 0 हो जाएगा, तो ये जो टर्म है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी हमारे पास। सो x के ऊपर लिमिट लगेगी, सो पाई माइनस 0 पाई बचेगा, सो अगेन पाई बाय 2 बच रहा है इक्वल टू 1 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, सो c1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2, बिकॉज एक यहाँ पर 2 बच रहा था, एक यहाँ पर पाई बच रहा था, सो उधर गए पाई बाय 2, c1 इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2। ऑलराइट, c1 इक्वल टू रूट पाई बाय 2 मिल चुका है, सो u2x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर c2 था हमारे पास, सो c2 इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2, यहाँ पर c2 था, रूट पाई बाय 2 है, सो इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू रूट पाई अपॉन रूट 2 साइन एक्स, अगेन कैंसल आउट होके हमारे पास क्या बचा रूट 2 बाय पाई, सो फाई 2x इज इक्वल टू रूट 2 बाय पाई साइन एक्स, ये जो है नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन हो गया लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे f1x एंड f2x। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे f1 एंड f2। सो f1 क्या है, f1 है हमारे पास इक्वल्स टू 0 टू पाई fx इंटू फाई 1x dx। fx क्या है 1 है एंड फाई 1x क्या है आपके पास, फाई 1x है रूट 2 बाय पाई कॉस x, सो रूट 2 बाय पाई कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई cos x dx, fx ऑलरेडी 1 है, सो रूट 2 बाय पाई, नाउ cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, रेंज लग जाएगी 0 से पाई, रूट 2 बाय पाई, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, सो 0 माइनस 0 0 ही बचेगा, तो इंटू 0 यानी कि 0, तो हमारे पास f1 जो है इक्वल्स टू 0 आ चुका है। ना हमें फाइंड आउट करना है f2, सो फाई एक्स इंटू फाई 2x, fx इंटू फाई 2x, सो fx क्या है अगेन 1 है, फाई 2x क्या है रूट 2 बाय पाई साइन एक्स, तो cos x की जगह यहाँ पर साइन एक्स, एंड साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा हमारे पास cos x, ना इंटीग्रल 0 टू पाई क्या हो जाएगा माइनस cos x, लिमिट क्या है 0 टू पाई, सो माइनस सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं बाहर एंड लिमिट लगा देते हैं 0 टू पाई, सो cos पाई माइनस cos 0 एंड cos पाई क्या है -1 एंड cos 0 -1, -1 यानी -2, माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो माइनस रूट 2 बाय पाई इंटू -2, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो f2 क्या मिला आपको, f2 मिला 2 रूट 2 बाय पाई। ऑलराइट, अब जो है हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम से, सो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ux इज इक्वल्स टू fx प्लस लैम्डा इंटू समेशन m इक्वल टू 1 टू 2 दो ही है fm अपॉन लैम्डा m माइनस लैम्डा पाई m x। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर 3 केसेस होंगे हमारे पास, केस 1 2 एंड 3, एंड केसेस क्यों हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि लैम्डा की हमारे पास फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है लैम्डा 1 से इक्वल हो जाए या लैम्डा 2 के इक्वल हो जाए, तो अगर ऐसा होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या है 0 हो जाएगा, एंड इसीलिए हमें स्पेशल केस कंसीडर करना होगा। सो इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, ना लैम्डा 1 के इक्वल है ना लैम्डा 2 के इक्वल है, इन दोनों के अलावा कोई भी अनदर वैल्यू है, तो यानी कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास इस केस में। एंड यूनिक सॉल्यूशन कैसा होगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, ux इज इक्वल्स टू एफ एक्स यानी कि 1 प्लस लैम्डा इनटू पहला टर्म क्या है f1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा फाई 1x प्लस लैम्डा इंटू f2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा फाई 2x। f1 क्या है आपके पास, जीरो है। अगर जीरो नहीं होता तो f1 की भी टर्म जो है फाई 1x की टर्म मिलती, प्लस लैम्डा, लैम्डा हमारे पास कुछ भी आर्बिट्ररी वैल्यू है हमें नहीं पता, सो लैम्डा अपॉन लैम्डा टू क्या है, लैम्डा टू है माइनस टू बाय पाई, सो माइनस टू बाय पाई माइनस लैम्डा इंटू एफ टू क्या है, टू इंटू रूट टू बाय पाई एंड फाई टू एक्स क्या है, रूट टू बाय पाई साइन एक्स, रूट टू बाय पाई साइन एक्स माइनस टू माइनस लैम्डा, सो माइनस जो है पूरा ही कॉमन लिया जा सकता है एंड टू बाय पाई प्लस लैम्डा है, सो इसे लिखा जा सकता है टू बाय पाई प्लस लैम्डा पाई एंड पाई जो है न्यूमरेटर में भेजा जा सकता है, सो वन माइनस टू पाई लैम्डा अपॉन टू प्लस पाई लैम्डा एंड इनटू रूट टू बाय पाई इंटू रूट टू बाय पाई यानी टू बाय पाई साइन एक्स, पाई कैंसल आउट एंड टू टू द फोर एंड यूनिक सॉल्यूशन कैसा है, वन माइनस टू टू द फोर हो गया, सो फोर लैम्डा साइन एक्स अपॉन टू प्लस लैम्डा पाई। तो ये जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, आर्बिट्ररी टर्म जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, लैम्डा फिक्स होगा, साइन एक्स फिक्स है, टू फोर कांस्टेंट्स हैं। सो यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी टर्म नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं, इससे यूनिक सॉल्यूशन हो गया। केस टू जो है हम लेते हैं, मान लीजिए इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा वन इज इक्वल्स टू टू बाय पाई। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास लैम्डा एम माइनस लैम्डा जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बट स्पेशल केस हमारे पास ये है कि f1 भी जीरो है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वन, यानी कि जो आपका पैरामीटर लैम्डा है इंटीग्रल इक्वेशन में वो किसी भी आइगन वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तब आपको ये चेक करना है जो आपने f1 एंड f2 निकाले हैं ये जीरो है या नॉन जीरो है। यानी कि लैम्डा वन के लिए हमारे पास लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा आ रहा है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि f1 इज इक्वल टू जीरो और नॉट, हम ये चेक करेंगे। हम चेक करते हैं कि जीरो है, तो अगर जीरो होगा तब हम कहेंगे सिंस f1 इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये जो होता है ये डेरिवेशन के थ्रू आता है, बट पूरे डेरिवेशन के डीप में हम नहीं जाएंगे, हम सॉल्यूशन देखेंगे सिर्फ। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरीके से दिए जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है इस केस में दिए जाते हैं एफ एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आप कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए सी इंटू जो भी आइगन फंक्शन, जो भी आइगन वैल्यू के लिए आपको जीरो मिल रहा है, ये जिसके इक्वल हो रही है हमारा लैम्डा, उसके लिए हम लिखेंगे सी इंटू फाइव वन एक्स, बिकॉज लैम्डा वन है तो लैम्डा वन का फाइव वन एक्स हो जाएगा। सी हमारा कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, प्लस एंड नेक्स्ट जो है हमें अगेन यही टर्म जो है लैम्डा इंटू समेशन एम इक्वल टू वन टू एन जो भी होगा एफ एम लैम्डा एम माइनस लैम्डा फाइव एम एक्स। अब देखिए यहाँ ये जो इन जनरल हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज हमारे पास आइगन वैल्यूज जो हैं हो सकता है तीन हो चार हो, बट हमारे पास यहाँ पर दो ही है। एक जो है इस तरीके से लिखी जा चुकी है, तो दूसरी जो है वो सिर्फ एक ही बची। समेशन के अंदर वही लिखेंगे जिनके लिए जीरो नहीं है, जिनके लिए जीरो है और f1 जीरो है यानी fm जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो तो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से, बट जो कि जीरो नहीं दे रहे, जिनके लिए इक्वल नहीं है लैम्डा एंड लैम्डा, उनके लिए समेशन वाली टर्म। सो फिलहाल तो हमारे पास एक ही टर्म है लैम्डा इंटू एफ टू इंटू फाइव टू एक्स लैम्डा टू माइनस लैम्डा। अब देखिए ये टर्म जो है पिछली वाली टर्म के सिमिलर नहीं आएगी, व्हाई, बिकॉज पिछली बार हमारे पास लैम्डा नोन नहीं था, यहाँ पर लैम्डा हमारे पास नोन है, लैम्डा वन के इक्वल है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता है।
तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो एफ एक्स क्या है 1 प्लस सी इंटू 5 1 एक्स क्या है √2/पाई cos x प्लस लेमडा लेमडा क्या है आपके पास लेमडा है 2/पाई इंटू F2 क्या है हमारे पास F2 है हमारे पास 2 इंटू √2/पाई सो 2 इंटू √2/पाई एंड phi2 क्या है √2/पाई sin x सो √2/पाई sin x अपॉन λ2 माइनस λ1 लैम्डा की वैल्यू λ1 है सो 2/पाई माइनस 2/पाई माइनस 2/पाई सो माइनस 2/पाई एंड माइनस 2/पाई यानी कि 2 टाइम्स माइनस 2/पाई सो -2 इंटू 2/पाई 2/पाई एक तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड √2/पाई इंटू √2/पाई यानी कि 2/पाई हो जाएगा एंड माइनस साइन आ जाएगा तो ये टर्म जो है बन जाएगी हमारे पास -2 sin x बाय पाई एंड यहां पर c इंटू √2/पाई जो है इसे हम लेट कर देंगे a क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट सो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ 1 प्लस a cos x माइनस 2 sin x अपॉन पाई तो देखिए a है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है इसीलिए हमने कहा आर्बिट्ररी जब कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया केस 3 क्या है हमारे पास if lambda is equals to lambda2 is equals to -2/पाई अगर ये -2/पाई है तब हम जैसा कि हमने कहा अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा m होता है तब हम जो है fm चेक करते हैं इक्वल टू 0 और नॉट 0 है या नहीं है ये चेक करते हैं सो हमने कहा λ2 इज इक्वल टू -2/पाई है तो λ2 इक्वल टू -2/पाई चलिए माना बट f2 की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स्ड आई है f2 इज इक्वल टू 2√2/पाई एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो देखिए एक ही क्वेश्चन में जो है हमारे तीनों केसेस कवर हो गए यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको लैम्डा गिवन है फाइनाइट एंड λ1 λ2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन अगर लैम्डा आपको गिवन है एंड किसी λ1 के किसी आइगन वैल्यू के इक्वल आ रहा है तो आप चेक करेंगे उसका जो f1 या f2 आ रहा है या fm आ रहा है वो 0 है या नहीं अगर 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन एंड अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आप उसे लिख सकते हैं ऑलराइट सो दिस वाज सॉल्यूशन ऑफ सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि ऐसा इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें सिमेट्रिक करना हो यूजिंग हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम ऑलराइट सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग